व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सभी के। होप करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी भाई टाइम हो रहा है 7:30। आज वॉच नहीं है, वॉच मैं घर पे भूल चुका हूँ। तो टाइम हो रहा है 7:30 और सीन कुछ ऐसा है कि हम निकल चुके हैं ट्रिप पे। हम मतलब मैं और मेरे साथ एक और मेरा दोस्त है, उसके साथ मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे। तो भाई बहुत टाइम बाद फिर से निकल चुके हैं लॉन्ग राइड पे। भाई बहुत टाइम से वेट करा है लॉन्ग राइड का, पिछले 11 महीने से ना। मतलब इस चीज़ के लिए तरस गया था लॉन्ग राइड के लिए कि भाई लॉन्ग राइड करनी है 11 महीने। लास्ट मैंने जो लॉन्ग राइड करी थी वो करी थी अक्टूबर में पिछले साल, जब मैं गया था तुंगनाथ। अरे 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 भैया 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 क्या कर रहे हो, ब्रेक मार रहे हो अचानक से। मौसम देख ही चुके हो भाई, बारिश वाला मौसम हो रहा था। मतलब एक्सपेक्टेड था कि हाँ बारिश होगी, लेकिन ये नहीं पता था घर से निकलते ही बारिश होगी। पहले से बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बारिश थोड़ी बंद हुई। बंद तो नहीं कहूँगा, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी हो रही है बारिश अभी भी। तो देख लेंगे, क्योंकि एक बारी अगर निकल जाएंगे ना तो, और फिर उसके बाद रास्ते में बारिश हुई तो ठीक है, तो चलेगा। फिर तो ये है ना कि एक बारी निकल चुके हैं, अब तो जैसे मर्जी पहुँचना है, बारिश में ही चाहे पहुँचना है। लेकिन अगर घर से ही सीधा बारिश में निकलो ना तो थोड़ा सा वो हो जाता है यार, घर से ही बारिश में फिर आलस से कर जाता है। वैसे हमारा प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, बट वो 6 क्या 7 बजे, 7 बजे। हाँ तो भाई अभी टाइम भी हो रहा है 7:30। मेरे ख्याल से 8 ही बजने वाले होंगे, क्योंकि मैं वॉच घर पे भूल गया हूँ जल्दबाजी में। टाइम हो रहा है 9:30 और हम यहाँ पर रुक गए थे अक्षरधाम पे। मेरे साथ जो जाने वाले हैं वो आगे जा रहे हैं अपाचे में। इनसे भी मिलवाऊंगा, बाद में मिलवाऊंगा, क्योंकि अभी भाई टाइम ज़्यादा हो चुका है। 9:30 बज चुके हैं निकलते निकलते। 9 मतलब ये समझ लो 8:30 बजे तक मैं यहाँ पर था अक्षरधाम पर। लेकिन बारिश जो इतनी तेज हो गई ना भाई, पूरे कपड़े वपड़े भीग गए। अरे कीचड़ उछालते जा रहे हैं। थोड़ा पीछे रखता हूँ, कैमरे को बार बार साफ करना पड़ेगा आज। देख रहे भाई बारिश इतनी तेज हुई ना, तगड़ी बारिश हुई है, एकदम तगड़ी। अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, हम जा रहे हैं नैनीताल। ओ भाई पानी भर रखा है तगड़ा। और मैंने अभी ग्लव्स नहीं पहने, ग्लव्स थोड़ी देर बाद पहनूंगा, क्योंकि ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या बड़ा, मतलब मजा आने वाला है। एक तो मानसून राइड ठीक है, और पूरा बारिश बारिश हो रहा है। बीच में रुकते रुकाते जाएंगे। 6 घंटे का रास्ता है, गूगल मैप्स लगाया नहीं, अभी चेक करा था। 350 किलोमीटर के आसपास है। हम जा रहे हैं नैनीताल। नैनीताल में भी आगे जाएंगे कैंची धाम आश्रम, जहाँ पर हम करने वाले हैं नाइट स्टे अपना। भाई उधर चढ़ गए ना तो 20,000 का चालान है। वो मेरठ एक्सप्रेस वे है, वो मेरठ एक्सप्रेस वे है वो। वहाँ पे बाइक जैसे वो जा रहा है ना, बाइक वाला स्कूटी वाला, आगे अगर उसको मामू मिल गए तो भाई 20,000 का चालान। और बिल्कुल सुनेंगे भी नहीं कुछ कि गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। 20,000 का चालान मान लो। अब थोड़ा खाली रोड मिलेगा तो भगाएंगे। इस बारी ना सही में बिना प्रिपरेशन के निकला हूँ। मतलब कुछ भी, मतलब वो नहीं है कि भाई प्रॉपर राइडिंग गियर्स में मैं हुई नहीं। मतलब प्रॉपर जैसे पहले मैं नी गार्ड वगैरह पहनता था, जूते दूसरे होते थे, लेकिन इस बारी कुछ भी नहीं है। मतलब इस बारी बस एक राइडिंग जैकेट है, हेलमेट है, इसलिए थोड़ा धीरे चलाना है। हार्डली 20 किलोमीटर आए हैं और यहाँ पर देखो मतलब पानी का एक बूंद भी नहीं है। साइड बाई साइड में है, वो अलग बात, उसको इग्नोर मारो। लेकिन मतलब यहाँ पर बारिश हुई नहीं है भाई। 20 किलोमीटर पहले इतनी तगड़ी बारिश, और यहाँ पे बारिश का नामो निशान ही नहीं। भाई साहब मौसम देखो यार क्या प्यारा हुआ है। अच्छा भाई धूप नहीं हो रही, ऐसा ही मौसम रहे तो बढ़िया है। ले बारिश का नाम लिया, बारिश हाजिर। भगवान कह रहे हैं अच्छा बेटा तू ये कह रहा है ना बारिश नहीं मिली, यहाँ बारिश नहीं है, ले बारिश करता हूँ, रुक जा तेरे लिए। तेरे को एडवेंचर चाहिए ना, ले एडवेंचर ले तू। नैनीताल के लिए हमें होना है लेफ्ट, आदि कैलाश के लिए लेफ्ट, अल्मोड़ा के लिए लेफ्ट। चलो फिर लेफ्ट ले लेंगे भाई। ओए कहाँ जा रहे हो? मानी मानी मानी, इधर इधर इधर। 20,000 का चालान कट जाता अभी है। पुलिस वाले खड़े हैं, वो इसी के लिए खड़े हैं। अब आ गया सामने हमारा आज के दिन का पहला टोल। 500 मीटर दूरी पे फी प्लाजा, उत्तराखंड परिवहन निगम। हिंदी कमजोर है मेरी। फास्ट टैग वाले खड़े हैं, पर बाइकों का तो टैक्स लगता ही नहीं। बीच में अफवाह फैली थी ना कि मतलब अब बाइकों का भी टोल टैक्स लगेगा, तो उस वक्त ऐसा हो गया था यार बाइकों का भी टोल टैक्स लगेगा, हमसे भी वसूलोगे मतलब टैक्स।
तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टोल टैक्स वगैरह नहीं लगेगा बाइक्स का, वो सिर्फ कार्स का ही लगेगा। वरना तो भाई साहब ट्रिप वगैरह बहुत महंगी पड़ जाती अगर टोल टैक्स लगना शुरू हो जाता तो। और बाइक वाले का वहाँ से था, बट चलो कोई नहीं। अभी यहाँ पे रुकूंगा 1 मिनट, पहले मेरे को 1-2 चीज़ें चेक करनी है, बैग वैग, क्योंकि 36 किलोमीटर चला चुके हैं तो एक बारी बैग वगैरह सब कुछ चेक कर लेते हैं कि बैग वगैरह सही से बंधे हुए या नहीं हो, है कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बाइक पे, क्योंकि फिर उसके बाद रुकेंगे आराम से। एक बारी देख लेते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। पानी वानी गिर रहा है, पानी वानी चलो पानी वानी तो कोई चक्कर नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस बैग वैग चेक करने के लिए रुका था। वो आप इस अंदर कर दो, यहाँ से निकल गया ना ये हल्का सा। क्या पर जाएगा कहीं नहीं, खैर जाएगा तो कहीं नहीं, रुको कर देता हूँ मैं अंदर ही। पड़ा है वो वैसे। भाई साहब क्या रोड मिली है? अभी तो आएगी। ये देखो हालत क्या हो गई है बाइक की, मतलब अच्छा वाला साफ़ करके लाया था, बाइक पूरी गंदी हो गई। चलो कोई नहीं, होम स्टे जाकर धोएंगे, थोड़ा बहुत साफ़ करेंगे। चलते हैं, एक बारी पेट्रोल पंप रुकेंगे या कहीं हवा वाला दिखेगा ना तो हवा डलवानी है। आगे अमन भाई की बाइक पे अमन लेकर जा रहा है। हाईवे भाई एक नंबर हाईवे, कसम से कह रहा हूँ। और आगे का मौसम देखो, मतलब काले बादल हो रखे, तो हो सकता है बारिश मिलेगी हमें, मतलब हल्की फुल्की बारिश मिलेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर हल्की फुल्की मिलेगी तो फिर तो गोप्रो को ऐसे ही रहने दूंगा, थोड़ी ज़्यादा तेज मिल गई तो गोप्रो को रख दूंगा बैग में, और अगर और ज़्यादा तेज मिल गई तो हम ही रुक जाएंगे फिर तो। मज़ा आ रहा है भाई। अभी मैंने इसी हाईवे पे 130 लगाई, मतलब अंदर का जो वो था ना, मतलब समझा नहीं सकता मैं आपको, वो चीज़ फीलिंग मैंने एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्योंकि मान रहे हो 10 महीने भाई, 10-11 महीने से मैंने मतलब बाइक भगाई नहीं है, सिर्फ सिटी में चलाता था। अब सिटी में तो पता है भाई, दिल्ली जैसे शहर में कहाँ ये भागेगी, जाम वाम इतना कुछ होता है, कहाँ इतनी अच्छे से भागेगी। संडे राइड पे भी नहीं जाता था, कुछ भी नहीं करता था, सब कुछ छोड़ रखा था। 8 महीने बाद जब इसको चलाया है ना, मज़ा आ रहा है। लेकिन यार पता नहीं क्यों वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ गई है इसमें पहले से, और जो कंफर्ट है ना वो थोड़ा सा चला गया है यार। जैसे पहले कंफर्ट आता था ना वो, अब ये भी है यार 25,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो कुछ ना कुछ तो वो होएगा ही। बाकी सर्विस तो करवाई थी। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा फील हो रही है वाइब्रेशन। और गढ़मुक्तेश्वर 6 किलोमीटर रह गया है। गढ़मुक्तेश्वर में ना गंगा बहती है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे भी गंगा स्नान करने और जो फूल अर्पण होता है ना वो करने आते हैं। काले देखो सामने, देखो भाई कितने काले बादल हो रखे, बारिश मिलने वाली है तगड़ी मेरे ख्याल से। लास्ट टाइम जब मैं नैनीताल गया था ना, मतलब यार कोइंसिडेंस देखो, लास्ट टाइम जब मैं नैनीताल गया था ना तब भी अपाचे थी, मतलब अमन नहीं था, अमन के अलावा कोई और था, लेकिन बाइक वही थी, अपाचे R15, और एक और दोस्त था हर्ष, उसके पास भी थी R15। और इस बारी भी कोइंसिडेंस मतलब ये है कि मैं 2 साल बाद जा रहा हूँ वापस, अब भी अपाचे है। नैनीताल रह गया 216 किलोमीटर, अब भी अपाचे और R15। सही है भाई, कोइंसिडेंस देख रहे हो। लो भाई लो, आज के दिन का दूसरा टोल। वाइजर डाउन करूँ पहले तो, बूंदे गिर रही है आंखों पे ना। आज के दिन का दूसरा टोल, थोड़ा सा स्पीड कम कर लेते हैं। और बड़ा टोल है ये, छोटा तो नहीं है। लास्ट टाइम मेरे को याद है जब मैं नैनीताल जा रहा था ना अपने 2 भाइयों के साथ, तो इस टोल के बाद हम रुके थे। पहले हम रुके थे एक झिलमिल ढाबा पे, झिलमिल ढाबा निकल गया, फिर हम रुके थे इस टोल के बाद। और भाई जो तगड़ी धूप हो रही थी तब था सितंबर का टाइम। आई थिंक गढ़मुक्तेश्वर पहुंच गए हैं। हाँ गढ़मुक्तेश्वर पहुंच गए, नीचे जाके मंदिर भी है, और यहाँ पे अभी ब्रिज आएगा, उसके नीचे से गंगा बह रही होगी, दिखाता हूँ मैं आपको। गढ़मुक्तेश्वर आ गए हैं, गजरोला यहाँ से होगा 20 किलोमीटर के आसपास। देखते हैं मौसम के ऊपर। आगे तो देखो काले बादल हो रखे हैं, देखो ये ब्रिज, नीचे रही गंगा मैया, हर गंगे। और गंगा मैया का फ्लो बहुत ज़्यादा ही हो रखा है भाई। बाढ़ आई है ना उत्तराखंड में, वहाँ पर गंगोत्री साइड, धराली साइड, तो उसकी वजह से बढ़ गया होगा। सामने जो बाइक में भाई जा रहे हैं, जिन्होंने पता नहीं क्या
मेरे ख्याल से रेन कोट पहना हुआ है, ऐसा लग रहा है भाई सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जा रहे हैं। रेन कोट पहना हुआ है, बारिश मिल रही है, गीले हो रखे रोड, यहाँ पे हुई होगी तगड़ी बारिश। और सामने का व्यू देखो भाई, सामने का व्यू देखो। सबसे पहले हो सकता है आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ ना, बादलों के पीछे के पहाड़, ओए होए होए क्या व्यू है। और जब से मैं घर से निकला हूँ ना, मतलब अक्षरधाम से जब से हम निकले हैं ना, तब से लेके भाई साहब 250 किलोमीटर, मतलब पूरे 250 किलोमीटर हमें भाई बारिश भी मिली है। अभी हम पहुंचे लाल कुआं गाँव से क्रॉस कर गए हम, पीछे आया था लाल कुआं गांव, वहां से क्रॉस कर चुके हैं। आगे आएगा हल्द्वानी, हल्द्वानी को बाईपास करके सीधा काठगोदाम, ये देखो ये लिखा हुआ ना हल्द्वानी, सीधा हल्द्वानी को बाईपास करते सीधा ही काठगोदाम पहुंच जाएंगे। तो क्या कह रहा था भाई, अभी तक हम चला चुके 270 किलोमीटर पूरे। आगे आएगा हल्द्वानी, हल्द्वानी को बाईपास करके सीधा कोटगोदाम से काठगोदाम, सॉरी कोटगोदाम बोल रहा था, एक कोटद्वार भी है ना उत्तराखंड में जगह, इसलिए कंफ्यूज रहता हूँ मैं इन दोनों में। तो काठगोदाम, और काठगोदाम के बाद सीधा फिर नैनीताल। मतलब टोटल जो रह गया है ना हमारा होम स्टे, जहाँ पर है कैंची धाम के पास में हमारा होम स्टे, वो रह गया है इन टोटल 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर के हमें चलानी है, जिसमें वो दिखा रहा है 1.5 घंटा। तो कोई चक्कर नहीं है, पहुंच जाएंगे। अभी 3 बज रहे हैं, 5 बजे तक पहुंच जाएंगे बड़े प्यार से। ओहो भाई क्या वो व्यू था, अभी आगे जाके तो और बढ़िया व्यू आएगा। साथ में मैंने ग्लव्स भी उतार दिए, ये देख रहे हो मेरे हाथ पर्पल हो चुके हैं, ग्लव्स पहन के चला रहा था। पूरे 250 किलोमीटर मैंने ग्लव्स पहन के चलाई है। ग्लव्स भीग गए क्योंकि ग्लव्स वाटर प्रूफ नहीं थे, तो भाई पूरा उसका जो ग्लव्स के अंदर का कलर है ना वो सारा हाथों पे लग गया। अब इसलिए बिना ग्लव्स के चला रहा हूँ, ध्यान से ही चलाऊंगा। और मज़ा आया, मतलब यार रोड की बात आऊँ तो भाई, आगे घोड़ा क्रॉस कर रहा है, घोड़ा और एक कुत्ता। रुको, रॉन्ग साइड भी आ रही है गाड़ी। क्या मस्त रोड बनाया है, क्या मस्त हाईवे था ये, मतलब 1 नंबर हाईवे भाई, 1 नंबर हाईवे, बिल्कुल भी बीच में। भाई सामने का व्यू, 1 मिनट कैमरा साफ करने दो। सामने का व्यू देखो भाई, पहाड़ों में बादल, क्या बात है। कहाँ आ गए भाई, कहाँ आ गए मानसून राइड करके भाई। मतलब हाईवे के बारे में बताऊं तो हाईवे बहुत बढ़िया था हाईवे यार, सच में। मतलब बिल्कुल भी ऐसे कोई गहरे खड्डे नहीं थे यार, पूरा प्लेन एकदम, जैसे अभी ये वाला हाईवे है ना वैसा ही पूरा हाईवे मिला है, पूरा रास्ता हमें ऐसा ही मिला है। बहुत मस्त हाईवे, मतलब 90-100 आराम से भगा रहे थे। बारिश में भी भाई, बारिश हो रही थी तगड़ी, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रुक रही थी, फिर उसके बाद और भी ज़्यादा हो रही थी। कूड़े की बदबू आ रही है यहाँ से, बाईपास होगा ना ये, जैसे हमारे दिल्ली में बाईपास है ना, वहाँ पे कूड़े के पहाड़ है, ऐसे यहाँ पे रही है हल्द्वानी का। और पेट्रोल भी अभी फिर से रिफ्यूल करवाया था, पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, मतलब होने वाला था, तो फिर से दोबारा से रिफ्यूल करवा दिया। 500 रुपये का डलवाया, ज़्यादा नहीं डलवाया, 500 रुपये में तो आराम से हो ही जाएगा अपना। और सामने का नज़ारा देखो भाई, क्या मस्त है। देखो ना, अब देखो भाई सामने से व्यू, अब देखो, फिर मैं बताता हूँ हमारी हालात का। पहले तुम व्यू देखो, यहाँ पे 2 मिनट रुकना तो बनता है भाई, स्टोरी तो बनती है यहाँ से। ये देखो कितने सारे बंदे खड़े हैं, नीचे नदी देखो रहे हो, नदी का बहाव देखो कितना तेज है भाई। ऐसा लग रहा है ऊपर से बहुत धीरे बह रही है, लेकिन नहीं भाई, बहुत तेज बह रही है। पुशअप चल रहा है भाई, पुशअप कंपटीशन हो रहा है। और सामने का व्यू तो देखो भाई सब, ओए होए 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 होए। अभी हमें वहीं पे जाना है भाई, पहाड़ों के ऊपर। अब रुकी है भाई बारिश, अभी हार्डली 30 किलोमीटर हुए बारिश रुके हुए,
वरना इतनी बारिश थी, इतनी तगड़ी बारिश थी ना, मत पूछो भाई। हालात खराब हो रहे थे, हालात। हम पूरे भीग चुके हैं, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरे भीग चुके हैं। राइडिंग जैकेट भीग चुकी है, जीन्स जो पहनी हुई है वो पूरी की पूरी भीग चुकी है, जो मैंने बूट्स पहने हैं उसमें पानी घुसा हुआ है पूरा का पूरा, और मैं लाया भी एक ही शूज हूँ। अब ये भी डर है कि ये सूखेंगे नहीं तो पहनूंगा क्या। और पूरे रास्ते ना, एक तो मैंने कैमरा हटा दिया था, कैमरा मैंने अपने बैग में रख दिया था भाई, पता चले कैमरा भीग जाता तो फिर पूरे ट्रिप की ऐसी की तैसी हो जाती। तो फिर मैंने कैमरा रख दिया बैग में, और मेरे को ये भी डर था क्योंकि मेरा जो बैग है वो वाटर प्रूफ तो नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है लेकिन वाटर प्रूफ नहीं है। तो भाई मेरे को डर लग रहा था। ठीक है, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अच्छा सही है सही है। तो मेरे को डर लग रहा था कहीं यार भीग ना जाए बारिश से। फ़ोन वगैरह भी बैग में ही पड़े हैं, जो मतलब मैंने बैग कैरी कर रखा है ना। एक मैंने बैग बांध रखा है जिसमें मेरे कपड़े हैं। वो भाई साहब कितना बढ़िया स्टेडियम लग रहा है, पहाड़ों के बीच में, देखो क्या मस्त स्टेडियम है ना। और मेरा जो बैग मैंने जिसमें अपने कपड़े वपड़े लाया हूँ, मेरे को लगता है वो पूरा भीग चुका है भाई, अंदर से कपड़े भी सारे भीग चुके हैं। ओए होए 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 होए, ये देखो भाई नज़ारा। थोड़ा सा आगे रोकते हैं। ये देखो भाई क्या नज़ारा है भाई, कितना तेज है ना भाव नदी का। ये जो उत्तराखंड में बादल बादल फटे हैं ना, ये उसी की वजह से है, बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। देखो भाई क्या व्यू है, सामने देखो, सामने है रेलवे स्टेशन, ये काठगोदाम का रेलवे स्टेशन। वो देखो क्या मस्त लग रहा है ना, इन पहाड़ों के बीच में रेलवे स्टेशन और यहाँ पे नदी। इधर देखो भाई, भाव देखो भाई, ओ भाई साहब डर लग रहा है एकदम भाई डर लग रहा है, फट के हाथ में आ रही है। देखो अच्छी रोड है, पतले रोड, और बीच में थोड़ा थोड़ा ऑफ रोड भी मिलेगा। पर जो मेन हाईवे था ना वो बहुत बढ़िया था, उसमें ऐसे गड्ढे नहीं थे भाई। उसमें तो भाई साहब 90-100 बारिश में भगा रहे, मज़ा आ गया था। और हम टोटल चला चुके 286 किलोमीटर, और मेरे ख्याल से हमारा जो होम स्टे है वो मेरे घर से 340 किलोमीटर के आसपास है। क्योंकि अभी भी यहाँ से नैनीताल जो 33 किलोमीटर है, भीमताल 13 किलोमीटर है। भीमताल हम कल आएंगे, कल या परसों आएंगे घूमने भीमताल। और भीमताल और आसपास जितने भी ताल है ना वो सब घूमेंगे। और कल का प्लान कल बताऊंगा, कल के ब्लॉग में। और सामने का व्यू देखो, और यहाँ मेरी बाइक देखो, देख रहे हो क्या हालत हो चुकी है बाइक की। और ये अमन का रेन कोट है जो मैंने बैग के ऊपर लगा लिया। देखो बारिश दोबारा आ गई है, स्टार्ट हो गई है बारिश, जल्दी से पहुँचते हैं। ऑफ रोड है हल्का फुल्का। ओ भाई साहब गहरे गहरे गड्ढे भाई, पर चलो कोई नहीं, थोड़ी सी है। और पहाड़ों पे यार इतना तो होगा ही। ये कुएं हो रखे हैं यहाँ, तो खड्डे भी नहीं है, ये कुएं है एकदम कुएं। नैनीताल रह गया, अरे भैया स्विफ्ट वाले कहाँ आ रहे हो। नैनीताल रह गया 32 किलोमीटर। लैंडस्लाइड हो रखी है भाई हल्की फुल्की ना। देखते भाई नैनीताल जाके, जैसे यहाँ का मौसम लग रहा है ना, वैसे तो लग रहा है कि भाई नैनीताल में ठंड होगी, रात को ठंड लग सकती है। और मैं अपने साथ जैकेट वैकेट कुछ नहीं लाया। कैमरे पे ना पूरी ओस ओस जम चुकी है। और यहाँ का व्यू देखो भाई, बादल आ रखे नीचे। तो भाई फाइनली हम अपने होम स्टे में पहुँच चुके थे। अभी टाइम हो रहा है 6:30। हम पहुँच चुके थे यहाँ पे 5-5:30 तक। लेकिन उसके बाद भाई इतने थके हुए थे ना कि हमने आकर पहले चाय पी, और उसके बाद भाई नहाया धोया, ताकि भाई फ्रेश होकर ना एकदम बढ़िया से अब कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि भूख लग रही है। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, बस एक जगह रुके थे, थाली खाई थी, और वो भी मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, टेस्टी नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर हम बहुत अच्छे से पेट भर के कुछ खाएंगे। बाकी मैं आपको व्यू दिखाऊं सामने का, भाई साहब तगड़ा व्यू है, एक नंबर मैं कह रहा हूँ। देखो अभी हो सकता है ज़्यादा कुछ ना दिख रहा है क्योंकि 6:30 हो गए ना। ये देखो वो पहाड़, वहाँ पर सारे बादल बादल बादल, और वो एरिया दिख रहे है, वो वाला वो रोड है पूरी,
ठीक है, वहीं से हम आए थे और वो वहाँ पे ना पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है, तगड़ी वाली लैंडस्लाइड हो रखी है वहाँ पे। और हम यहाँ पे जो होम स्टे में रुके हैं, इस होम स्टे की भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अभी ना बाल थोड़े बिखरे बिखरे से है भाई, क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी, पूरे भीगे हुए थे एकदम। आपको मतलब दिखाऊँ, ये देखो कपड़े, जितने भी गीले कपड़े थे ना सारे यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिए, मतलब आते ही आतंक मचा दिया। सारे कपड़े फैला रखे हैं जो गीले है ना। जो मेरा बैग है ना, जो मैं लाया हूँ, जिसमें मैंने सामान रखा है, वो भी आप मानोगे नहीं, वो तक उसके अंदर जितने भी कपड़े हैं ना सारे भीग चुके हैं। और टी शर्टें जो भी मैं लाया हूँ, जीन्स सब भीग चुकी है। ये जीन्स मैं लाया था कि ये वाली जीन्स मैं कल पहनूंगा, लेकिन ये भी भीग चुकी है। अब इसको सुखाएंगे फिर देखेंगे। रूम आपको मैं कल सुबह दिखाऊंगा। और हम जिस होम स्टे पे रुके हैं, इसका नाम है होटल राजकमल होम स्टे। बहुत अमेजिंग व्यू है भाई, सामने देखो यार पहाड़, और वो देखो वो जा रहा है ना, जेसीबी आवाज़ आई, दिख नहीं रहा होगा, छोड़ो। तो कल रात का सीन ऐसा था कि हम पहुंच चुके थे अपने होम स्टे, जो कि राजकमल होम स्टे। और मैंने आपको कल रात का सीन बता दिया था भाई। कल सारा दिन बारिश में चला करना इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मैं बता नहीं सकता भाई। इतनी ठंड लग रही थी ना। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, गर्म पानी से नहाए धोए और उसके बाद सीधा कंबल में बैठ गए। ब्लॉग करने की हिम्मत नहीं थी, इतनी तगड़ी नींद आ रही थी ना, क्योंकि पूरा दिन हमने बाइक चलाई है, एक भी स्टॉप नहीं लिया। बीच में बस एक बार ही स्टॉप लिया था, हल्का सा, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर वापस से चलो। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं जाऊँगा, हम जाएंगे कैंची धाम दर्शन करने के लिए, फिर उसके बाद जाएंगे नैनीताल घूमने फिरने जाएंगे। उसके बाद देखते हैं उसका जो भी होगा। और ये जिस होम स्टे में हम रुके हुए हैं, इस होम स्टे की सारी डिटेल्स, और अभी हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, कैंची धाम और नैनीताल, और मौसम कैसा है, वो सब आपको मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगा। अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी एक बारी व्यू देख लो। ये तोलियों को थोड़ा इग्नोर कर देना, ये देखो व्यू तरीके का। और उसको देख रहे छोटे टाइम को, फोकस क्यों नहीं हो रहा? छोटे टाइम को देखो, सारा दिन भोगते रहता है।